हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम अपना इंग्लिश का चैप्टर ग्लिम्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। एंड ग्लिम्स ऑफ इंडिया के टोटल 3 पार्ट हैं। पहला है अ बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा कोर्ग एंड तीसरा है टी फ्रॉम असम। तो हम एक एक करके इन तीनों चैप्टर्स को पढ़ेंगे वीडियो बाय वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम अ बेकर फ्रॉम गोवा को पढ़ेंगे। एंड एक बार ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर मैं जो स्टडी मटेरियल है वो सब शेयर कर देती हूँ एंड लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। सो मेक श्योर यू फॉलो दैट एंड बिना किसी देरी के अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अ बेकर फ्रॉम गोवा। सो यहाँ पर ये जो फर्स्ट लाइन होगी ना, ये एज अ इंट्रोडक्शन मैंने लिखी हुई है। तो जो बेकर्स है ना गोवा के, उनको पाडेर कहा जाता है। एंड सेकेंडली आई वॉन्ट टू टेल यू द थिंग दैट, जैसे कि पोर्टुगल है, पोर्टुगल भी इंडिया पे थोड़ा बहुत उन्होंने टाइम राज किया था, पोर्टुगल ने। ठीक है, तो उन दोज पोर्टुगीज डेज जो थोड़ा बहुत पोर्टुगल का कल्चर जो है वो गोवा में एंड थोड़ा बहुत इंडिया में देखने को मिल गया था, क्योंकि पोर्टुगल यहीं पे रहा करते इन दोज डेज। ठीक है, सो जो लोग थे गोवा के, उनको ब्रेड खाना बहुत ज़्यादा पसंद था बिकॉज ऑफ पोर्टुगल कल्चर। वो वहाँ पे मिक्सअप हो गया था। ठीक, अब जैसे कि मुगल्स हमारे इंडिया में रहने के लिए आए थे, तो थोड़ा बहुत मुगली जो कल्चर है वो अभी भी इंडिया में प्रेवलेंट है। वैसे ही जैसे पोर्टुगल वाले रहने के लिए आए थे इंडिया में, स्पेशली गोवा में, तो गोवा में भी उनका कल्चर जो है वो फैल गया था। ठीक है, तो इसी के चलते जो गोवा के लोग थे उनको ब्रेड खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग गया था। और ये जो ब्रेड के लोव्स हैं ना, अब बिल्कुल ही गायब से हो गए हैं, लेकिन इनको बनाने वाले अभी भी जीते हैं। ठीक है, वो जो फर्नेसेस थे ना, वो जो भट्टे थे जिनके अंदर वो ब्रेड फूल जाया करती थी, वो अभी भी प्रेजेंट है। और जो पुराने साउंड है, एक आवाज़ आती है ना ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू की, वो अभी भी सुनाई देती है। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ कुल्फी वाले भैया आते तो टिन 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 वाली आवाज़ करते हुए नहीं आते, वैसे ही गोवा में जब कोई ब्रेड बेचा करता बेकर या फिर ब्रेड बनाने वाले, तो वो ऐसे बैम्बू की झंग 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 साउंड करते थे, ताकि सबको पता चल जाता था कि अच्छा ब्रेड वाले भैया आए हैं। ठीक है, तो इसलिए समवन ऑफ द फैमिली, और बहुत सारे कोई बहुत फैमिलीज में से कुछ लोग जो है वो इस बिजनेस को कैरी करते ही थे। और ये जो बेकर्स थे गोवा के, इनको पाडेर कहा जाता था। गोवा में आज भी बेकर्स को पाडेर कहा जाता है। ठीक है, अब हम बेकर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। तो बेकर जो है ना, वो ऑथर के फ्रेंड या फिर गाइड हुआ करते थे। और वो दिन में कितनी बार आते थे? 2 बार आते थे। और इसकी जो साउंड है बैम्बू की, वो झंझंग करती आती थी, वो बैम्बू की स्टिक। ठीक है, वो बेकर लेके आया करते थे एंड डेली सुबह सुबह का काम था। तो उस आवाज़ से, उस बैम्बू स्टिक की आवाज़ से ऑथर और बाकी जितने भी लोग थे वो नींद से जाग जाया करते। और सबको पता चल जाता था कि ब्रेड वाले भैया आए हैं या फिर बेकर आए हैं। ठीक है, ऑथर जो अब भाग के उसके पास जाते और ब्रेड बैंगल्स खरीद के लेके आते थे। ब्रेड बैंगल्स, वो डोनट देखे आपने डोरेमोन में, या फिर वैसे भी डोनट आपने देखे होंगे, वही चीज़ थी ब्रेड बैंगल्स। ठीक है, और बाकी लोगों के घर में जो मेड सर्वेंट्स थी, वो लोव्स, ब्रेड के लोव्स बाय कर लिया करते थे और अपने घर के अंदर रख लिया करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या था, जो बेकर होता था, जो ब्रेड बनाता था, वो झंग झंग साउंड के साथ आता था अपनी बैम्बू की छड़ी के साथ। ठीक है, एक हाथ जो है, और उसके सर पे टोकरी रखी रहती थी बेकर के सर के ऊपर, और एक हाथ उस बास्केट को सपोर्ट करता था और दूसरे हाथ में वो बैम्बू की स्टिक होती थी। ठीक है, और जब बेकर किसी कोई जगह पर खड़ा होता था, तो उस बैम्बू के ऊपर अपनी बास्केट या फिर टोकरी रख लिया करता था। द ऑथर एंड अदर्स वुड लुक इन टू हिज बास्केट, और जो ऑथर एंड बाकी सब थे, वो उसकी बास्केट और टोकरी में देखा करते थे। दे वुड ईट द लोव्स विद हॉट टी, और वो जो है उन ब्रेड के लोव्स को गर्म चाय के साथ खाना पीना बहुत पसंद करते थे। और वो अपनी टीथ को भी ब्रश नहीं किया करते। ठीक है, उसके बाद बेकर जो था वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। आजकल के जैसे ज़माने में हलवाई जो है वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, शादियों में उनका काम होता है, मतलब सारी ओकेजन पे हलवाई या फिर बेकर्स का काम होता है। एंड इसी तरीके से पहले के टाइम में भी जो बेकर्स थे ना गोवा में, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे सारी ओकेजन पे। मैरिज गिफ्ट्स अधूरे होते थे अगर उसमें स्वीट ब्रेड, जिसको बॉल कहते हैं, वो नहीं होती थी, तो अधूरा माना जाता था। ठीक है, सैंडविच, केक और बोलेनाज जो है वो भी ब्रेड से बनते थे। ये अलग अलग टाइप की डिशेज हैं। ठीक है, अब उस बेकर की ड्रेस कैसी होती थी, जो बेकर है या फिर जो ब्रेड सेलर है पास्ट के, उनकी एक पेक्यूलियर ड्रेस होती थी, एक लंबी सी ड्रेस होती थी जिसको हम कबाई बोलते हैं। वो एक सिंगल पीस बड़ा सा फ्रॉक हुआ करता, और वो घुटनों तक हुआ करता। ठीक ठीक है, जैसे कि आजकल की हाफ पैंट्स होती हैं। ये देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक लंबा सा फ्रॉक है,
एंड ये पैंट्स पहनी हुई है उन्होंने, ठीक है। इस तरीके से वो बेकर जो है पहले के टाइम में ड्रेसेस पहनते थे। और बेकर जो है वो यूजुअली महीने के लास्ट में आते थे कि भाई आपका इतना बिल हो गया है, हमने इतनी ब्रेड बेची है और आपका इतना बिल हो गया, और वो लास्ट में, महीने के लास्ट में सबसे पैसे इकट्ठे कर लिया करते थे, ठीक है। बेकिंग जो था वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस था उन पुराने दिनों में। और बेकर और उसकी फैमिली को ना कभी भी भूखा नहीं सोना पड़ता था। मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस था ये। और उनकी मोटी मोटी बॉडीज, फैट फैट बॉडीज को देखकर ऐसा लगता था कि वो बहुत खुश है और पुअर नहीं है वो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। एंड आई होप आपको पार्ट 1 समझ में आ गया होगा। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 की वीडियो भी अभी अपलोड होने जा रही है। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।